a very good morning, guys. My name is Ritu Verma, and firstly, I would like to a very happy New Year to all of you, guys. I'm starting a series of feminist thinker with short videos. I hope you all like it. So today's my first thinker is Sandra Harding. सेंड्रा हार्डिंग वो हैं जिन्होंने जिन्हें हम एज अ फाउंडर ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी कहते हैं. स्टैंड पॉइंट थ्योरी के फाउंडर के रूप में हम सेंड्रा हार्डिंग को जानते हैं. अगर हम इंडिया में स्टैंड पॉइंट थ्योरी किसने दी है तो बात करें, उनका नाम शर्मिला रेगियात है, जिन्होंने राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, सोशोलॉजी ऑफ जेंडर पर काम किया है. तो सेंड्रा हार्डिंग कहती हैं कि उनकी बुक्स हैं कुछ, जैसे कि साइंस मल्टीकल्चरल, साइंस एंड सोशल इनइक्वालिटी, साइंस फ्रॉम बिलो एंड साइंस क्वेश्चन इन फेमिनिज्म. तो गाइज सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैंड पॉइंट होता क्या है इन फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी में. तो सेंड्रा हार्डिंग या और भी जैसे सेंड्रा हार्डिंग, पैट्रिशिया हिल कॉलिन्स, नैन्सी होस्टॉक, इन सब का कहना है कि स्टैंड पॉइंट थ्योरी वो होती है जिसमें जितना भी सोसाइटी का नॉलेज है, जितना भी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव हैं, जितना भी सोसाइटी का पावर रिलेशन है, हमें उन सब को फीमेल के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना होगा. क्योंकि उनका ये मानना है कि जितना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है सोसाइटी का, वो और बेहतर ढंग से सोसाइटी के बारे में बता सकता है. एक थिंकर हैं, उन्होंने ये कहा था स्टैंड पॉइंट थ्योरी के बारे में कि जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, वो इंसान ही उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे वे से समझा सकता है कि जिस पर बीत रही है. तो सेंड्रा हार्डिंग भी उससे रिलेटेड हैं. तो सेंड्रा हार्डिंग की इन बुक्स है जैसे कि साइंस फ्रॉम बिलो, साइंस में ऑब्जेक्टिविटी की बात, तो वो लोग कहते हैं कि इस साइंस रियली अनबाइस्ड. मतलब उनका ये क्वेश्चन था कि साइंस में रियली ऑब्जेक्टिविटी होती है. तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं. अब क्यों? अब देखिए, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड मशीन बनी थी. वो स्पेसिफिकली बनी थी एज अ मेल जेंडर के लिए, हम ये कह सकते हैं. क्योंकि जो मशीन लाई गई थी उसमें, अब देखो, अब प्रेग्नेंट लेडी का तो उसमें कोई यूज़ ही नहीं है ना. अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो रेस तो हानिकारक है. तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उस टाइम पर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था कि ऐसी भी समस्या आ सकती है. तो सेंड्रा हार्डिंग ने यही कहा है कि साइंस में भी कंप्लीट अनबाइसनेस नहीं होती है, कहीं ना कहीं बाइसनेस रहती ही है. तो दैट्स ऑल अबाउट सेंड्रा हार्डिंग. कीप इन माइंड कि